हेलो बच्चों, मैं इंदुबाला स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोयम द होप, जो कि दी गई है आपकी पाठ्य पुस्तक में। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो कविता है ये हमारे समकालीन कवि हैं राजन अग्रवाल जी, उन्हीं की लिखी हुई कविता है। राजन अग्रवाल जी हमारे राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के सिंघाना नामक स्थान से बिलोंग करते हैं और उनकी कविता को आज हम पढ़ेंगे। द होप। होप का मतलब होता है आशा। आशा यानी डिज़ायर या विश, कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया है कि हम आशा बहुत सारे नाम से जानते हैं और इन्होंने ये भी बताया है इस कविता के माध्यम से, जो आशा होती है वो ही हमारा जीवन होती है। यानी हमारे जीवन में आशा का महत्वपूर्ण रोल है। आशा नहीं होती तो शायद जीवन भी नहीं होता, हमको जीवन से कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो ये आगे कहते हैं कि आशा ही है जो सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु हमारे पूरी प्रकृति में ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो आइए देखते हैं कविता द होप। कविता इस तरह से है। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, some call it expectation, other term it future relevance, some others think it is a measure of benefaction। कवि कहते हैं कि भाई आशा को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। आशा को हम बहुत सारे डिफरेंट नामों से बुलाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया भी था आपको, विश, डिजायर, ये सारे एस्पिरेशन, ये सब भी आशा के नाम ही हैं। और ये कहते हैं कि कुछ जो हैं इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि होप और एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। होप यानी कि होती है हम जब खुद से आशा करते हैं, और एक्सपेक्टेशन होती है हम दूसरों से कोई उम्मीद करते हैं। यानी आशा और उम्मीद में जो अंतर है बहुत थोड़ा सा, वही स्लाइट अंतर होता है होप और एक्सपेक्टेशन में। अदर टर्म इट, टर्म मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम औपचारिक नाम देते हैं, फॉर्मल नेम देते हैं। तो फॉर्मली जब हम किसी को नेम देते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पर्टिकुलर वर्ड टर्म। कहते हैं टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस। फ्यूचर रेलिवेंस यानी भविष्य की प्रासंगिकता। यहाँ आप मीनिंग्स में भी इसको देख सकते हैं। तो भविष्य की प्रासंगिकता से क्या मतलब, जब हम चीज़ें कुछ हमारी भविष्य से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आने वाला कब, हम उम्मीद कब करते हैं, किस चीज़ की करते हैं, वर्तमान की तो उम्मीद नहीं होती, भूतकाल की भी उम्मीद नहीं होती, लेकिन हम किस चीज़ की उम्मीद करते हैं, भविष्य की, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाले समय हमारे अनुकूल होगा कि नहीं होगा। यही जो प्रासंगिकता है भविष्य की, कुछ इसको होप को भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। कुछ कहते हैं सम अदर थिंक, और कुछ क्या सोचते हैं आशा के बारे में, कुछ सोचते हैं इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। मेजर यानी मापक या पैमाना। किस चीज़ का पैमाना, पैमाना बेनिफिक्शन का। बेनिफिक्शन यानी उपकार का, परोपकार का। जब हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो इस उम्मीद में करते हैं कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। जैसे होता है ना कि भला कर भला होगा, तो वैसे ही बेनिफिक्शन, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खींच के ऊपर चढ़ा रहा है। पहाड़ पे चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए जब हम दूसरे को, इसलिए कि अपने उम्मीद में कि हम दोनों साथ में ऊपर होंगे और एक अच्छा सा नज़ारा देख पाएंगे, और साथ ही साथ अगर मेरे ऊपर कोई संकट आता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको मुझे बचाने के लिए खड़ा होगा। तो यानी कि एक परोपकार की भावना होती है, एक उपकार की भावना होती है, एक तरह से हम इसको गिफ्ट भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कवि ने कि आशा को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, दूसरे कुछ लोग इसको कहते हैं मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और कुछ दूसरे लोग कहते हैं इसको फ्यूचर रेलिवेंस। आगे देखिए, आगे कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि टू मी यानी कि मेरे लिए,
मेरे मतलब कवि के लिए। To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. कि मेरे लिए आशा क्या है। अभी पिछले पैसेज में जब आपने पढ़ा तो पिछले पैसेज में कवि ने बताया था कि दूसरे लोग क्या क्या बुलाते हैं आशा को। अब यहाँ इस पैसेज में आप देख रहे हैं कि हम यानी मेरे लिए, कवि के लिए आशा क्या है। तो आशा क्या है कवि के लिए? आशा बताया कवि ने कि इट इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन कहते हैं सृजन, निर्माण। तो किस चीज़ का निर्माण? सोल का। सोल यानी हमारी आत्मा का निर्माण है। कैसे? दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, कि जब हमको कोई उम्मीद होती है तो हमारी आत्मा का सृजन होता है और उससे हम खुशी महसूस होते हैं, हमारी आत्मा खुश होती है तो हम खुशी महसूस करते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत प्रसन्न हैं। प्लेजरसम मतलब प्रसन्न है। एंड लीप, लीप कहते हैं उछलना, कूदना। और एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब उमंग, उत्साह, जोश जो होता है वो एंथुजियाज्म। एंड ग्लो, हम क्या करते हैं? ग्लो मतलब चमकना। तो यहाँ पर प्लेजरसम यानी कि खुश होते हैं। और कैसे खुश होते हैं? जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर एक चमक आती है और वो खुशी की चमक, बहुत निराली चमक होती है। कोई भी व्यक्ति देख के दूसरे व्यक्ति को बता सकता है कि वो खुश है कि वो दुखी है। तो जब चेहरा एकदम चमकता होता है, उसमें एक दमक रहती है, तो इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति प्रसन्न है, खुश है। तो उसकी जो चमक है उस चमक को पैदा करता है। और दूसरा एंथुजियाज्म, उत्साह, उमंग जब होगी, हम खुश होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे और उसी उत्साह में, उसी जोश में हम क्या करते हैं? उछलते कूदते हैं, जो हमको बताता है उछलना कूदना ही पर्याय होता है हमारी खुशी का। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो भूतकाल होता है, भूतकाल में हम क्या करते हैं? सर्वाइव्ड ऑन होप, आशा पर हम निर्भर रहते हैं, उसी पर जीवित रहते हैं। कैसे? सर्वाइव्ड का मतलब होता है यहाँ पर हम उसी पर जीते हैं, जिए हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं ना हम, तो जिए हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज, सरमाई का अर्थ होता है यहाँ पर हम अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। तो कहते हैं कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, और भूतकाल के आधार पर हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। बिकॉज ऑफ होप, किस वजह से? किसके लिए? आशा पर। आशा हमको होती है जो हमको भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए प्रेरित करती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। और क्या करती है होप? होप के देखो कितने फ़ायदे हैं। होप होती है तो हमारे भीतर की क्या करती है? वो इनसाइड, इनसाइड यानी हमारे भीतर किस चीज़ को ख़त्म करती है? किल करती है नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं जिससे आदमी उदास होता है, दुखी होता है, अगर उम्मीद हो वहाँ पर, अगर आशा हो वहाँ पर, तो उस नकारात्मक विचारों को वो ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमको कैसे भर देती है? काम, एकदम शांत, क्वाइट, पीसफुली। हमारे भीतर अंतरतम हमारा पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है और हमको एकदम शांति का एहसास होता है। कब? जब हमारे नकारात्मक विचार ख़त्म हो जाते हैं। और नकारात्मक विचार को ख़त्म करने वाला कौन है? वो है होप। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हमारे जीवन का एक आधार है। क्या है आधार जीवन का? आशा, द होप। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा और आगे क्या करती है भाई? अभी तक आपने जाना कि एक मानव के जीवन में आशा का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। अभी आगे की पंक्तियों में आप जान रहे हैं कि प्रकृति में आशा का क्या रोल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा ही है जो चिड़िया को उड़ने के लिए मजबूर करती है, उसको उड़ने के लिए प्रेरित करती है। कैसे? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। सर्च, सर्च कहते हैं खोज में, निकल जाती है वो किसकी खोज में? फूड की। और वो फूड किसके लिए?
वो फूड अपने छोटे बच्चों के लिए, जो कि उसके घोंसले में होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो उड़ नहीं सकते, अभी उनके पंख नहीं आए होते, तो उस समय आप जानते ही हैं माँ का जो दर्जा होता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है। तो जो चिड़िया है वो अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन, जब उनको भूख लगती है तो वो उड़ जाती है। किस लिए? भोजन लाने के लिए, क्योंकि उसको अपने बच्चों को भोजन कराना होता है। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और सर्दी गर्मी बरसात से उनको बचाना भी होता है। तो इसके लिए वो बनाते ही अपना शेल्टर, अपना घर। और वो घर, चिड़िया के घर को हम क्या कहते हैं? घोंसला यानी नेस्ट। तो वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए मटीरियल लेकर आती है। मटीरियल बहुत सारी चीज़ें जो घोंसला बनाने के लिए चाहिए होती है। किस चीज़ से बनाते हैं घोंसला? जो तिनके वो उठा कर लेकर आती है। एक दिन जाएगी, आपने देखा भी होगा चिड़िया को घोंसला बनाते हुए। घोंसला रखती है तो एक चिड़िया ऐसे तिनका लेके आएगी, रखेगी, फिर से उड़ेगी, फिर तिनका लेकर आएगी और फिर से रखेगी और अपना घोंसला बनाएगी। तो इस तरह से अपना घर बनाने के लिए वो मटेरियल लेकर आती है, सामग्री लेकर आती है। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया को प्रेरित करने वाली कौन सी चीज़ है? वो आशा है कि कल उसके बच्चे जो हैं सुरक्षित होंगे, उसके बच्चे बड़े होंगे और उड़ने लगेंगे। इसी आशा में वो चिड़िया पहले भोजन लेकर आती है और भोजन के पश्चात वो अपने जब घोंसला बनाती है, नए घोंसले को बनाती है नए बच्चे रखने के लिए, ताकि वो अपने इस जो उसका सृजन का कार्य है उसको आगे बढ़ा सके। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, आगे कहते हैं इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड। और ये आशा ही है। क्या करती है आशा? फिर आगे मेक्स अ बर्ड। बर्ड यहाँ कहते हैं एक कली, जो फूल का पहला जो स्टेज है कली का। तो एक कली को क्या करती है? होप। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ब्रांच पर, शाखा पर वो बने रहती है। किस आधार पर? ताकि वो आगे खिले। ब्लूम मतलब खिलना। कली खिल के फूल बने। फूल की नियति क्या होती है? फूल की नियति होती है जो कली होती है, कली की नियति क्या होती है? कली की नियति होती है कि वो बड़ी होकर स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ब्लूम का अर्थ होता है यहाँ पर खिलना। तो खिलती है। क्या खिलती है? कली। जो कली होती है वो उसकी नियति क्या है? उसकी नियति है फूल बनना। तो वो कली यहाँ पर शाखा पर, पेड़ की शाखा पर कब तक बनी रहती है? जब तक कि वो फूल नहीं बन जाती। और वो क्या चीज़ है उसको जो वहाँ पर बनाए रखती है? वो है आशा। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप। और जो पेड़ होते हैं, वृक्ष हैं, वो अब पतझड़ का मौसम आता है, उस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन क्या होगा? लेडन्ड विद कहते हैं लद जाएंगे। क्या लद जाएंगे? वृक्ष। किस चीज़ से? ग्रीन ह्यूज। ह्यूज कहते हैं रंग, और ग्रीन हरा। आपने देखा होगा पत्तियों का कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। तो हरे रंग की पत्तियों से लद जाएंगे वो आने वाले समय में, और इसी उम्मीद में वो अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में जो पेड़ होता है वो उसकी पत्तियां सारी सूखकर गिर जाती हैं, और उसके बाद पुनः नई पत्तियां आने लगती हैं, नई कोंपलें आने लगती हैं, और इस तरह से वो पेड़ जो है पूरा भर जाता है, फिर से हरा भरा हो जाता है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। कवि कहते हैं कि होप एनलाइटन्स मतलब प्रकाशित करना, रोशनी देना, आलोकित कर देना। होप है जो आलोकित कर देती है। किसको? द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर। ग्लूमी कहते हैं उदास, एकदम उदास, सैड, और वो क्या? डार्क एकदम।
थोरोफेयर्स यानी जीवन के जो रास्ते हैं, हमारी जो कठिनाइयाँ हैं। डार्क डेज कौन से होते हैं? डार्क डेज होते हैं जो हमारी कठिनाइयों के दिन होते हैं, विपत्तियों के दिन होते हैं। तो जो हमारे जीवन के ऐसे मार्ग जो कठिनाइयों से भरे हैं, अंधेरे मार्ग हैं, जिनको हम विपत्तियाँ भी बोल सकते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ बोल सकते हैं, ऐसे मार्ग को क्या करते हैं? वो एनलाइटन कर देते हैं, आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमको किस चीज़ से भर देती है? वार्मथ से। वार्मथ यानी गर्माहट से। जो हमारा उत्साह होता है, उस उत्साह से हमको भर देती है, और उस उत्साह में भर जाने से हमको क्या आ जाती है? ताजगी आ जाती है। कई बार इस तरह से हम रिफ़्रेश भी होते हैं, तो जब हमको कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एंड ऑफ द डेज अहेड, जो आने वाले समय है उसकी उम्मीद में। जैसे जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तो हम अपने आप को ढांढस भी बंधाते हैं कि भाई ये समय हमेशा नहीं रहने वाला, ये समय जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे। जैसे अभी कोरोना का पीरियड है, तो कोरोना पीरियड में हम क्या सोच रहे हैं? कोविड-19 जैसी महामारी का सामना करते हुए पिछले 6-7 महीने से हम कैसे झेल रहे हैं इसको? इसी उम्मीद में कि आने वाला समय जो है वो अच्छा होगा, हमारे पास इसका वैक्सीन आ चुका होगा और हम इस महामारी से निजात पालेंगे। यही उम्मीद है जो हमारे भीतर से उदासी वाले जो क्षण हैं उनको ख़त्म कर देती है और हमको फिर से उत्साह से, ताजगी से भर देती है, ताकि हम आने वाले समय का सामना अच्छे से कर सकें और इन कठिन परिस्थितियों में ठीक से आगे बढ़ सकें। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन। ये आशा ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। कैसे? लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। ये देखिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव शब्द लिया गया है यहाँ पे। ड्राइव, ड्राइव मतलब किसी चीज़ से निकालना, किसी चीज़ से उत्पन्न करना, व्युत्पत्ति करना। तो लाइफ इज ड्राइव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन यानी काम। किसका काम? होप का। यानी आशा का जो काम है, उस काम से किसकी उत्पत्ति हुई है? लाइफ की उत्पत्ति हुई है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइफ इज अनदर वर्ड ऑफ होप। तो होप का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम जीवन है। भाई आशा है तो जीवन है, आशा नहीं है तो जीवन नहीं है। आशा खत्म तो जीवन खत्म। आशा ही है जो हमको जीवित बनाए रखती है। तो जीवन की उत्पत्ति के पीछे कौन है? वो होप है, आशा है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। देखिए प्राइम, प्राइम क्या यहाँ पर कहते हैं? बेस्ट। और एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी कि जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी। क्या है बेस्ट क्वालिटी? होप। बेस्ट फीचर ऑफ क्वालिटी, जो श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, वो क्या है? होप है, आशा है। एंड राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। और ये कब से रहती है हमारे साथ? जिस दिन से हम पैदा हुए हैं। राइट फ्रॉम आवर बर्थ। तो जब हम पैदा होते हैं एक आशा को लेकर पैदा होते हैं और उसके बाद फिर हम जीवन का सामना उसी आशा के साथ करते हैं। और यही आशा है जो हमको जीवित बनाए रखती है, हर एक परिस्थिति में सामना करना सिखाती है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसकी समरी को देख लेते हैं। समरी में कवि ने जो कहा है कविता में, जैसे शुरू का जो पहला स्टेंजा था उसमें कहा है कि भाई हम आशा को बहुत सारे नामों से जानते हैं। कौन कौन से वो नाम है? एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, दूसरा मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ठीक है। फिर कवि कहते हैं और मैं किस चीज़ से बुलाता हूँ, क्या जानता हूँ आशा के बारे में? तो कहते हैं कि भाई मेरे लिए तो आशा क्या है? क्रिएटर ऑफ सोल है। मेरी आत्मा का सृजन क्या है? वो होप है। आगे कवि ने यहाँ पे बताया है कि जो आशा है हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है, मार देती है और हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम प्रेरित होते हैं, हमको एक उम्मीद जागती है कि हम जो कठिन परिस्थितियां हैं उनका सामना करते हुए आगे आने वाले अच्छे दिनों का
इंतज़ार करते हैं। और उसके अलावा कवि कहते हैं कि हमारे जीवन को रोशनी से भर देती है ये आशा, हमारे दुखों को कम करके हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। कहते हैं कि ये जीवन ही है जो कि आशा का दिया हुआ है, हमने आशा से ही जीवन को जिया है। हमारे भीतर ये गर्माहट और जोश पैदा कर देती है। हमारे जो अंधेरे दिन हैं, यानी हमारे जो उदासी भरे दिन हैं, जीवन के मार्ग हैं, उन पर भी हमारा मार्ग प्रशस्त करने का काम कौन करता है? आशा करती है। और ये कहते हैं कि आशा हमारे साथ में हम जब से पैदा होते हैं तब से लेकर और हमारी मृत्यु पर्यंत ये चलती है। तो इस तरह से ये पूरी कविता आपको समझ आई है, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनके साथ फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक आप इसके जो वर्ड मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ ही साथ ये समरी भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो और रिवीजन में ये आपके हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।